बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने देखे थे ज़माइर मरफू। तो आज है मंसूब और मजरूर, ज़मीर मंसूब और ज़मीर मजरूर। तो सबसे पहले ज़मीर मंसूब। तो ज़मीर मंसूब या तो मंसूब मुनफसिल होती है और या मंसूब मुत्तसिल। मंसूब मुनफसिल तो ये बिल्कुल अलग आती है और मफऊल के तौर पर आती है, मफऊल के तौर पर आती है। जैसे इया का नाबुदु, इया का नाबुदु। तो नाबुदु ये है फेल और फाइल, हम इबादत करते हैं। इया का, आप ही की। तो इसमें असल जमीर तो ये है, ये जो आखिर में है काफ वगैरह, लेकिन ये इया इसके साथ लगा दिया जाता है क्योंकि इसके बगैर जमीर अलग से टिक नहीं पाएगी, इसलिए इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऐसे ही इसके साथ ये मौजूद है। तो ये ज़मीर मफऊली है और इसको कहते हैं ज़मीर मंसूब मुनफसिल, बिल्कुल अलग। और मंसूब मुत्तसिल तो ये फेल के साथ जुड़ी हुई आती है और ये भी मफऊल है। तो गोया कि यहाँ पर बीच में फाइल है ज़मीर की सूरत में, नसारा हु, नसारा हु, नसारा, नसारा हु, उसने उसकी मदद की। तो नसारा फेल, उसके बाद इसके अंदर फाइल छुपा हुआ है और हु मफऊल। लेकिन चूंकि ये जमीर फेल के साथ है लिहाजा जमीर मंसूब मुत्तसिल, मुत्तसिल बिल फेल। और कभी आमिल नासिब के साथ यानी नसब देने वाले आमिल के साथ मिलकर के आती है। जैसे इन्ना और हु, यानी इन्ना प्लस हुआ बन गया इन्ना हु, तो इसके साथ ही जुड़ करके आ गई, तो ये भी जमीर मंसूब मुत्तसिल। और दूसरा है जमीर मजरूर, जमीर मजरूर। तो जमीर मजरूर मुत्तसिल ही होती है, ये इसमें मुनफसिल नहीं आता है। अलबत्ता फिर ये दो किस्म की होती है या तो हरफ जर के साथ आती है या इस्म के साथ आती है, और दोनों जगह मजरूर। यहाँ हरफ जर और ये हो गया मजरूर, वो हो गए मजरूर बहरफ जर। और यहाँ किताब मुजाफ और हु मुजाफ इले। ठीक। तो इस तरतीब से अब आप इन पूरी जमीरों को देख सकते हैं। सबसे पहले जमीर मंसूब मुनफसिल जो बिल्कुल अलग। तो इयाहु, ये शुरू हो गई इयाहु, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहा, इयाहुमा, इयाहुन्ना। फिर हाजिर की छह जमीरें, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुन्ना, इयाया और इयाना, इयाया, इयाना। और फिर ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, मुत्तसिल बिल फ़िअल, नसरहू, नसरहुमा, नसरहुम, नसरहा, नसरहुमा, नसरहुन्ना, नसरका, नसरकुमा, नसरकुम, नसरकी, नसरकुमा, नसरकुन्ना, नसरनी, नसरनी, नसरना, नसरनी। तो उसने मुझे मदद की, यानी मेरी मदद की। नसाराना, उसने हम सब की मदद की। और इसी तरीके से इन्ना के साथ, इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, इन्नहा, इन्नहुमा, इन्नहुन्ना, इन्नका, इन्नकुमा, इन्नकुम, इन्नकी, इन्नकुमा, इन्नकुन्ना, इन्ननी, इन्नना, इन्ननी, इन्नना। जैसे कुरान करीम में है, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा इन्ननी अनल्लाह, कि मैं ही अल्लाह हूँ। ठीक। और इन्नना, इन्ना और ना। तो इन्ना ये मुशब्बह बिल फेल है और ना ये उसका इस्म है। तो ये जमीर मंसूब हो गए तीन, मंसूब मुनफसिल
और दूसरा मंसूब मुत्तसिल, कभी मुत्तसिल बिल फ़िल और कभी ये नासिब के साथ, यानी जो इन्ना अन्ना का अन्ना है उनके साथ मिल करके आती है। इन्नहु बीच में आ गया तो अन्नहु, का अन्नहु, लाकिन्नहु, लैतहु, लअल्लहु, तो वो जो छह अल्फाज हैं, छह के साथ ये मिल करके आ सकती है। और इसी तरह हरफ जर के साथ आए तो उस सूरत में ये मजरूर बहरफ जर होती है, जैसे लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना। और फिर हाजिर के जो छह सीगे हैं उसमें काफ जरूर होता है। लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना, ली और लना। और इसी तरीके से जब इसम के साथ आ जाए तो वहां पर ही मुजाफ इले होती है, जैसे किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, उसकी किताब, उन दोनों की किताब, उन सब की किताब, इस तरह किताबुहा, किताबुहुन, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, किताबी और किताबु ना। ठीक, तो ये हो गई इनकी गर्दाने। असल इसका ताल्लुक है किताबु सर्फ से। तो यहाँ सिर्फ इनकी हालत बयान की जा रही है कि ये क्या बनते हैं एराब के एतबार से। तो एराब के एतबार से कल जो हमारे सामने ज़मीर मरफू आए तो वो मुब्तदा बनते हैं, और जब फेल के अंदर छुपी हुई होती है तो वहां पर वो फाइल होती है। लिहाजा ज़मीर मरफू या तो मुब्तदा होगी या फिर फाइल होगी। और जो ज़मीर मंसूब है वो मफूल ही होती है, या इन्ना का इसम हो सकती है। और ज़मीर मजरूर वो या तो मुजाफ इले होगी या मजरूर बहरफे जर। फायदा, जब मुब्तदा और खबर दोनों मारिफा हूं, जब मुब्तदा और खबर दोनों मारिफा हूं, या खबर इसमें तफजील मिन से इस्तेमाल हो, खबर इसमें तफजील मिन से मुस्तमल हो, तो मुब्तदा और खबर के दरमियान ज़मीर मरफू मुनफसिल मुब्तदा के मुताबिक लाते हैं। इसको ज़मीर फसल कहते हैं, इसको ज़मीर फसल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुब्तदा और खबर दोनों मारिफा हैं, तो मुब्तदा और खबर के दरमियान ज़मीर मरफू मुनफसिल मुब्तदा के मुताबिक लाते हैं। देखिए असल है था उलाइका अल मुफलिहून, उलाइका अल मुफलिहून, वो सब लोग कामयाब हैं। तो उलाइका ये मुब्तदा है और अल मुफलिहून ये इसकी खबर है। तो दोनों मारिफा है क्योंकि ज़मीर मारिफा है और खबर भी यहाँ पर अलिफ लाम की वजह से मारिफा है। तो जब मुब्तदा और खबर दोनों मारिफा हों तो मुब्तदा और खबर के दरमियान ज़मीर मरफू मुनफसिल, ये है ज़मीर मरफू मुनफसिल हम। ठीक, ये मुब्तदा के मुताबिक लाएंगे। मुब्तदा के मुताबिक कैसे है, यहाँ उलाइका जो है ये इसमें इशारा है, इसमें इशारा है और जमा के लिए इस्तेमाल होती है, होता है। तो इसलिए यहाँ हम लाया गया गायब के लिए, और ये है ज़मीर मरफू मुनफसिल, ये हमने मुब्तदा के मुताबिक जमा मुज़क्कर लाई, इसको ज़मीर फसल कहते हैं, ज़मीर फसल। ठीक, तो ज़मीर फसल लाने से ये बात वाज़ह हो जाती है कि माँ बाद ज़मीर जो है वो खबर है, माँ बाद ज़मीर जो है ये खबर है, यानी ये हुमुल मुफलिहून, ये जो अल मुफलिहून है ये खबर है। ठीक। हम्म। और अगर ज़मीर फसल न लाते तो फिर ऐसा लगता कि शायद ये इसमें इशारा ये मुशारुन इले है। तो इसमें इशारा और मुशारुन इले अगर मारिफा हो तो उस सूरत में ये मौसूफ सिफत हो जाते हैं। उलाइका अल मुफलिहून इसमें मौसूफ सिफत होने का इश्तिबा हो जाता है, तो ज़मीर फसल लाने से वो इश्तिबा भी खत्म हो गया। ठीक, तो ज़मीर गोया कि इस तरीके से ये ज़मीर खबर और सिफत के दरमियान एक हद फासिल हो गई, इसलिए इसको भी इस एतबार से कहते हैं ज़मीर फसल, की ये मुब्तदा और खबर के दरमियान फसल का काम करती है। और कभी कभी इससे ताकीद का मकसद भी होता है। तो यहाँ
ताकीद भी इससे हासिल हो जाती है, यानी उलाइका हुमुल मुफलिहून, वही लोग कामयाब हैं। यानी अगर कोई कामयाब हो ना हो, लेकिन ये लोग तो जरूर कामयाब हैं। तो ऐसी सूरत में इस जमीर को कहते हैं जमीर फसल। इसी तरीके से दूसरी बात यहाँ इन्होंने कही, खबर इसमें तफजील उस्ताद मिन जी, से। अगर उलाइका उलाइका अल मुफलिहून कहेंगे तो क्या हो जाएगा फिर, मतलब? फी नफ्सी जुमला सही है, उलाइका अल मुफलिहून, वो लोग कामयाब हैं, ठीक। लेकिन इसमें इश्तिबाह है। इश्तिबाह क्या है कि इसमें इशारा के बाद मुशारुन इले पर अगर अलिफ लाम हो, मुशारुन इले पर अगर अलिफ लाम हो, तो उस सूरत में इश्तिबा ये है कि हम इसको कहते हैं मौसूफ सिफत भी इसको कह सकते हैं, उलाइका अल मुफलिहून, यानी उलाइका अल मुफलिहून। तो इसका एक तर्जमा होगा वो कामयाब, वो कामयाब। जैसे हाजल वलदु, देखिए हाजल वलदु, इसका तर्जमा आप क्या करेंगे हाजल वलदु का? वो वाले, वो एक वाले। नहीं, हाजल वलदु का तर्जमा आप करेंगे ये लड़का। क्या तर्जमा करेंगे? ये ये लड़का। लड़का। हालांकि इस हिसाब से इसका तर्जमा होना चाहिए ये लड़का है, ये लड़का है। उलाइका अल मुफलिहून, ये वो लोग कामयाब हैं। इस हिसाब से इसका तर्जमा होना चाहिए ये लड़का है, लेकिन इसका तर्जमा ये लड़का है नहीं होता है, ठीक। तो इसमें मौसूफ सिफत का सा तर्जमा हो जाता है। वैसे ही उलाइका अल मुफलिहून, इसमें तर्जमा होगा वो कामयाब, वो कामयाब। कौन कामयाब? तो फिर खबर बाकी रहती है। फिर क्या रहती है? खबर बाकी। हालांकि इसको खबर के तौर पर लाया गया है, तो इस इश्तिबा को दूर करने के लिए बीच में लाई गई जमीर फसल। तो इसी तरीके से अगर हमें इसको खबर बनाना हो अल वलदू को, तो हाजा के बाद हम लाएंगे हाजा हुवल वलदू, हाजा हुवल वलदू, ये वो लड़का है, ये वो लड़का है, या यह लड़का है, यानी जिसको लड़का कहना चाहिए वो ये है। या हाजा हुआ रजुल, ये आदमी है, ठीक, ये आदमी है, हाजा हुआ रजुल। तो इस तरीके से ये जो जमीर है ये दोनों के दरमियान फसल का काम करती है। तो अगर हम को निकालेंगे, उलाइक अल मुफलिहून कहेंगे, तो उस सूरत में वो मुरक्कब गैर मुफीद जैसा हो जाता है। हालांकि ये मुरक्कब मुफीद है, इसलिए बीच में लाया गया हम, उलाइका हुमुल मुफलिहून, ठीक। इसी तरीके से और एक जगह है, कुंत अंतर रकीबा, कुंत अंतर रकीबा। तो कहीं कहीं पर चूंकि वहां काना वगैरह है, तो वहां पर तो जो है इश्तिबा का खतरा नहीं है। कुंतर रकीबा भी कह सकते हैं, यानी कुंता अंतर रकीबा, उसमें खुद ही छुपा हुआ है, तो वहां इश्तिबा का खतरा नहीं है। लेकिन यहाँ इश्तिबा का खतरा है। इस सूरत में जो जमीर लाई गई, इस जमीर को जमीर फसल कहते हैं। इसी तरीके से जैदुन अफजलु मिन अमरिन, तो ये भी कह सकते थे जैदुन अफजलु मिन अमरिन, लेकिन यहाँ पर लाया गया है जैदुन हुआ अफजलु मिन अमरिन, यानी जैद ही अमर से अफजल है। तो खबर इसमें तफजील मिन से इस्तेमाल हो, तो इस सूरत में भी दोनों के दरमियान फर्क के लिए बीच में हुआ ला सकते हैं, ठीक जी। इसी तरह दूसरा फायदा, जुमले के पहले कभी जमीर गाइब बिला मर्जा आती है। जुमले के शुरू में जमीर आ जाती है बगैर मर्जा के, यानी उससे पहले कोई कोई और जुमला आया ही नहीं है। तो वो जमीर अगर मुजक्कर के लिए हो तो उसको जमीर शान कहते हैं, और अगर मुअन्नस के लिए हो तो उसको जमीर किस्सा कहते हैं। यानी ये इसका नाम ही है, जमीर शान और जमीर किस्सा, ठीक। और ये मुबहम होती है, ये मुबहम होती है, यानी अभी तक इसका पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। तो बाद वाला जो जुमला है वो इसकी तफसीर करता है। जैसे हुआ, वो, अब पता ही नहीं वो कौन है, जैदुन काइमुन, जैद खड़ा है, ठीक। तो इस एतबार से कल एक बात आई थी, कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, ठीक। तो गोया कि पहले जो सुनने वाला है उसके जहन में एक बात बिठानी है,
اور پھر بعد والا جملہ اس کی تفسیر ہے. ٹھیک. تو اس لیے وہاں ایک ترتیب بتائی گئی تھی کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید قائم پہلے جملہ ہے، مبتدا خبر ہے، پھر یہ اس کے لیے خبر بن جاتی ہے. اور تو اس والی ضمیر کو، پہلے والی ضمیر کو یہاں مذکر کی ضمیر ہو تو ضمیر شان کہتے ہیں، اور اگر مؤنث کے لیے استعمال ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں. جیسے انہا ہندن قائدتن، انہا ہندن قائدتن، وہ ہندا بیٹھی ہے، وہ ہندا بیٹھی ہے. ٹھیک. تو دیکھیے یہاں پر کانا لایا گیا، یہ جو کانا زیدن قائمن، یہاں کانا بطور فعل ناقص نہیں لایا گیا. اگر یہ فعل ناقص کے طور پر لایا گیا ہوتا تو ہوتا کانا زیدن قائمن، کانا زیدن قائمن، زید کھڑا ہے. تو یہاں یہ ضمیر کے طور پر لایا گیا کہ زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے. ہو، جیسے دور سے کوئی آ رہا ہے، تو دور سے کوئی آ رہا ہم کہتے ہیں ہوا، یہ فلاں ہونا چاہیے. تو بعد میں پتا چلا کہ ہاں یہ وہ وہی ہے یا وہ نہیں ہے. تو اس طرح کان زیدن قائمن، یہاں ترجمہ نہیں ہوگا زید کھڑا تھا، بلکہ ترجمہ ہوگا زید کھڑا ہے. عنوان. ہاں، آپ عنوان بھول گئے، یہاں کچھ مجرور نہیں دکھتا ہے. تو لام حرف جر اور ہا ضمیر، یعنی یہ محلن مجرور ہے، یہ محلن مجرور ہے چونکہ یہ یہ مبنی ہے. ضمیر ہے. ہاں، چونکہ یہ مبنی ہے لہذا اس پر زیر ظاہر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے یہاں نہیں پر ہوگا. بھی اس پر اس زیر دوسرے ظاہر. سائڈ میں. ہاں، اسی طریقے سے یہاں پر تو منصوب ہے، اس پر بھی زبر ظاہر نہیں جی ہوگا. جی. یہاں بھی منصوب ہے، اس پر بھی لہو زبر میں ظاہر نہیں لہو ہوگا. لام ہے حضرت. ہاں، لہو میں یہ مجرور متصل میں تو ہے، مجرور متصل بھائی ہے نا، اس میں نہیں آ رہا ہے وہ. یہاں مجرور متصل باسم. ٹھیک. تو یہاں جار مجرور، اور یہاں پر یہ مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ. یہاں پر متصل ہے تو لیکن یہ عامل نے ناصب کے ساتھ، ان کے ساتھ متصل ہے لہذا منصوب. یہاں فعل کے بعد ہے، بلکہ اس سے پہلے فاعل چھپا ہوا ہے یا فاعل کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، تو یہاں پر فعل کے ساتھ متصل ہے. اور یہ والا بالکل الگ ہے، یہ ہے منصوب منفصل، منصوب منفصل.